सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल प्राइड स्टडी। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में से किस टेक कंपनी ने दुनिया भर के अपने सभी रिटेल स्टोर्स बंद करने की घोषणा की है। तो हाल ही में टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वे दुनिया भर में अपने सभी 83 रिटेल स्टोर्स को हमेशा के लिए बंद कर देगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। और कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि वे अपना सारा फोकस अब ऑनलाइन स्टोर्स की तरफ रखेगी, यानी microsoft.com की तरफ। और इसमें वह समय के साथ साथ इन्वेस्ट भी करती रहेगी। बात माइक्रोसॉफ्ट की है तो इसकी स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी और इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस यानी एस्ट्रॉइड डे किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। और ये दिन लोगों को पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड्स के प्रभाव से होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इसे 30 जून 1908 को रूस की तुंगस्ता नदी के पास हुए बहुत बड़े विस्फोट की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2016 में पहली बार मनाया गया था। तो बढ़ते हैं आगे। तो चलो गाइज, जून महीने के अब तक के इम्पोर्टेंट डेट्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे और इसकी थीम रही थी एंजॉय डेयरी रैली। और 2 जून को मनाया गया था तेलंगाना फॉर्मेशन डे और इसी दिन इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे भी मनाया गया था। और 3 जून को मनाया गया था वर्ल्ड साइकिल डे। और 4 जून को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम ऑफ एग्रेशन। और 5 जून को मनाया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस बार इसकी थीम रही थी बायोडाइवर्सिटी। 7 जून को मनाया गया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और इस बार इसकी थीम रही थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और 8 जून को मनाया गया था वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और इसी दिन वर्ल्ड ओशन डे भी मनाया गया था और इस बार इसकी थीम रही थी इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशियन। और 12 जून को मनाया गया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और 13 जून को मनाया गया था इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। इस बार इसकी थीम रही थी मेड टू शाइन। और 14 जून को मनाया गया था वर्ल्ड डोनर डे और इस बार इसकी थीम रही थी सेव ब्लड सेव्स लाइव्स। और 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड विंड डे और 15 जून को ही मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे और इस बार इसकी थीम रही लिफ्टिंग अप वॉइसेस। 16 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट और इस बार इसकी थीम रही फूड फीड फाइबर। 18 जून को मनाया जाता है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे और इसी दिन मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे। 19 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस और इसी दिन वर्ल्ड सीकल अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। और 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। इस बार इसकी थीम रही एवरी एक्शन काउंट्स ऑल लाइव्स मैटर। 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे और इस बार इसकी थीम रही हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। और इसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। इस बार इसकी थीम रही योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और इसी दिन वर्ल्ड फादर्स डे भी मनाया जाता है। और 23 जून की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल विडोज डे, ये तीनों इसी दिन मनाए जाते हैं। और 26 जून की बात करें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया गया था और इसी दिन इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर भी मनाया गया था। 27 जून को मनाया जाता है एमएसएमई डे और 29 जून को मनाया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिक डे और 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे जैसा आज हमने पढ़ लिया है। और इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म भी मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में बनाया गया है। तो हाल ही में उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनस्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य लाइकेन प्रजातियों के वितरण, उनके निवास, उनके रूपात्मक और शारीरिक पहलू का अध्ययन करना है। तो गाइस थोड़ा बहुत हम लाइकेन के बारे में जान लेते हैं। तो लाइकेन्स प्रदूषण स्तर के सबसे अच्छे बायो इंडिकेटर माने जाते हैं और उत्तराखंड में लाइकेन की लगभग 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, कौन से पॉप स्टार सिंगर को BET 2020 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में अमेरिकन पॉप स्टार बियॉन्से को
बेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्हें ये अवार्ड अमेरिकन फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा द्वारा दिया गया है। तो इन्हें ये अवार्ड #IDID माई पार्ट कोविड-19 राहत प्रयास और अपने बियो गुड फाउंडेशन से लोगों के हित के लिए कार्य करते हुए मिला है। बात करें BET अवार्ड्स की, तो ये एक अमेरिकन अवार्ड शो है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसे ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न नेटवर्क्स ने स्थापित किया था। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम से सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। और बता दें कि इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 16.65 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और इस टेस्टिंग के लिए कुल 21 केंद्र चुने गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा और ड्रग्स विभाग और मुंबई में 4 BMC मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। महाराष्ट्र की बात है तो CM है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्त। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किल कोरोना नाम का अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है और इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और नागरिकों को कोविड के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी परीक्षण किया जाएगा और 15 दिवसीय अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण भी किए जाएंगे। और बता दें कि मध्य प्रदेश की रिकवरी रेट 76.9% है, जो देश के रिकवरी रेट से काफ़ी ज़्यादा है। बात मध्य प्रदेश की है तो राजधानी है भोपाल, CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, अतिरिक्त प्रभार और चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने G20 स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक विशेष आभासी बैठक की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में सऊदी अरब ने G20 स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक विशेष आभासी बैठक की अध्यक्षता की है और शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक व्यवधानों को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है और इसमें केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया है और इस मीटिंग का उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी को कैसे कम किया जाए और शिक्षण और सीखने के क्षेत्र में कैसे सुधार किया जाए। तो बात सऊदी अरब की है, राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल और वहाँ के किंग है मोहम्मद बिन सलमान। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, जर्मनी स्ट्राइकर के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की लीग में लगातार कितने मैच में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो जर्मनी फुटबॉल टीम के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की लीग में लगातार 11 मैचेस में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो उन्होंने जर्मनी के बुंदेसलीगा के इस सीज़न में सबसे ज़्यादा 34 गोल किए हैं और उन्हें 50% से ज़्यादा वोट मिलने के बाद प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। बात करें फीफा की तो स्थापना 1904 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, वयोवृद्ध लेखिका गीता नागभूषण का हाल ही में निधन हो गया, वह किस भाषा की लेखिका थी? तो हाल ही में कन्नड़ लेखिका गीता नागभूषण जी का निधन हो गया। तो जान लेते हैं इनके बारे में, ये थी कौन। तो ये कर्नाटक साहित्य अकेडमी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और इन्हें गुलबर्गा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई थी और इन्होंने 50 शॉर्ट स्टोरीज, 27 नोवेल्स और 12 नाटक की रचनाएं भी की थी और इन्हें केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था 2004 में और इनका जन्म 1942 को कर्नाटक के सावलगी गांव में हुआ था। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने एथलीट्स के लिए नाडा ऐप नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो खेलों को डोप फ्री बनाने की दिशा में यह अहम कदम उठाया गया है और इस ऐप से एथलीट्स को प्रतिबंधित दवाओं के बारे में जानकारी मिलेगी और उन्हें इस्तेमाल से बचने के बारे में भी पता चलेगा। तो लॉन्च के मौके पर खेल सचिव रवि मित्तल और नाडा के महानिदेशक नवीन अग्रवाल भी मौजूद थे। बात करें नाडा की तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन का क्या नाम है जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI से प्राप्त करता है। तो हाल ही में इंडिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन ने DGCI से अप्रूवल ले लिया है और इसे BBIL यानी भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक ब्रांच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर तैयार किया है और इसके ट्रायल्स देश भर में जुलाई 2020 से शुरू हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का 12वां और आखिरी क्वेश्चन है, किस राज्य ने रेलवे से अनुरोध किया है कि वे बैंक अदालत के कर्मचारियों को स्थानीय ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दे। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से अनुरोध किया है कि वह विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालयों या प्रतिष्ठानों, उच्च न्यायालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को स्थानीय ट्रेनों से यात्रा करने की अनुमति दें। तो राज्य सरकार ने कहा है कि इस संबंध में अंतिम निर्णय रेलवे द्वारा लिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा, कोविड-19 मामलों में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। और बात महाराष्ट्र की है तो राजधानी मुंबई CM उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ जस्टिस हैं दिवांकर दत्त और इसकी हाल ही में डेवलप्ड ऐप है एंटीबैड। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा कल का कुछ क्वेश्चन था, अल्ट्रा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानी UDMA के साथ कौन सा बैंक भागीदार बनकर युवा पे नामक ऐप की शुरुआत करेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन D, यस बैंक। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे आज के कुछ क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का कुछ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है। तो गाइस इसका आंसर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो राइट टॉप कॉर्नर पर आ रहे आई के बटन को क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।